हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच खेला गया और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैच दुबई में खेला गया क्योंकि इंडिया ने मना किया हुआ था पाकिस्तान में खेलने के लिए। और जो पिच था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिच के हिसाब से जो आंकड़े थे, जो एक एवरेज स्कोर की हम बात करें तो 180 से लेकर 230 के बीच में, जो कि बांग्लादेश ने एक्चुअल मैच किया 228 रन बनाए। उसके बाद भी बांग्लादेश की मैच जीत नहीं पाया। क्या ऐसे रीजन थे और कहाँ कौन सा लूप होल था जहां पे इंडिया फंसी? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया बांग्लादेश, जो कि डिसीजन एक तरह से देखा जाए सही नहीं था, क्योंकि चेस करने वाली टीम जो है वो ज्यादा जीतती है। जो आंकड़े बोल रहे थे 13 मैच में से शायद 8 या 9 मैच चेस करने वाली टीम जीतती थी। तो पहली बात तो बांग्लादेश ने ये सोचा होगा कि अगर इंडिया ने बहुत ज्यादा सेट कर दिया टारगेट तो उनके लिए बहुत क्रूशियल होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस हिसाब से इंडिया की स्टार्ट की, मोहम्मद शमी का जो फॉर्म वापस है वो कमाल करा। उसके साथ हर्षित राणा ने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और अक्षर पटेल और बाकी खिलाड़ियों ने उनका सहयोग दिया बहुत भरपूर। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा सेटिस्फाई होंगे इनके परफॉर्मेंस से, क्योंकि हम इंडिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो कंसर्न था एक्चुअल में देखा जाए वो मोहम्मद शमी का फॉर्म था, और जो 5 विकेट निकाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि मोहम्मद शमी का जो फॉर्म था बहुत जरूरी था उनका फॉर्म में वापस आना, और वो आ गए। और हम लोग चाहेंगे कि ये कंटिन्यू उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही बना रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज था रोहित शर्मा का फॉर्म, आप देखेंगे इसमें भी उन्होंने स्कोर किया, 41 रन बनाया, और जो पार्टनरशिप बिल्डअप किया 69 रनों का, 69 रनों का जो पार्टनरशिप था वो बहुत था एक्चुअल में देखा जाए तो एनफ था। आप बहुत अच्छी शुरुआत दे लिए, अच्छे रन रेट के हिसाब से खेल रहे थे, हर चीज परफेक्ट थी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन बॉलिंग की तो हमने बात करा, लेकिन एक टाइम ऐसा था, एक सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे 35 पे 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, वहाँ पे कुछ कैच छूटे, बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी हुई जिसकी वजह से हृदय का 100 हुआ और जाकिर अली जी ने 68 रन बनाए। और ये जो 154 का जो पार्टनरशिप हुआ ना, इसी की वजह से ये जो 221 का 228 का जो स्कोर बना ये बन पाया, नहीं तो नहीं बन पाता। क्योंकि ऐसा एक टाइम लग रहा था कि यार ये क्या मैच है। आप सोचिए, हसन 25, सौम्य सरकार 0, सेंटो 0, मेहदी मिर्जा 5। मतलब ओवरऑल देखा जाए अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की हम बात कर रहे हैं तो वो तो 35 5 विकेट। और कोई भी टीम 35 पे अगर 5 विकेट गिरती है तो मान के चलते हैं कि 150 से ज्यादा रन बनने मुश्किल होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ने सेंचुरी मारी, कमाल का उन्होंने एफर्ट दिखाया, बहुत जबरदस्त बैटिंग करा उन्होंने। 118 गेंदों पे 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन काबिल तारीफ था 154 का स्लो पिच थी, 154 का पार्टनरशिप करना काबिल तारीफ था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बांग्लादेश के लिए है, अगर वो सोचे तो अच्छा है कि आप 35 पे 5 विकेट गिरते हैं जिसमें आपके टॉप जो जो भी बल्लेबाज रहते हैं सारे आ जाते हैं। उसके बाद जो आपने पार्टनरशिप डेवलप किया मुस्तफिज सॉरी हृदय और जेकर अली के बीच में, तो 154 रन एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव साइन है। बॉलिंग उनका कमाल करा है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया वन साइडेड मैच जीत गया। ठीक है, उन्होंने 4 ओवर पहले मैच जीते, 6 विकेट से हराया, लेकिन इंडिया भी स्ट्रगल कर रही थी। कहीं जब विराट कोहली आउट हुए, फिर अक्षर पटेल आउट हुए, मतलब ये जब विकेट गिरने लगे तो एक बार ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं बांग्लादेश आ जाएगा, जीत सकता है मैच, एक उम्मीद बन गई थी। लेकिन फिर वही बात, अगर आपकी टीम बैलेंस टीम हो, आपके पास सीनियर खिलाड़ी हो, आपके जो प्लेयर हैं उसमें फॉर्म में चल रहा हो, आप देखिए जिस हिसाब से जिस फॉर्म में चल रहे हैं, शुभमन गिल कमाल का फॉर्म चल रहा है। अगर हाल फिलहाल में उनकी बैटिंग टेस्ट को अगर भूल जाए, जो चीजें बोला जा रहा था कि यार ये दूसरे कोहली हो सकते, तो अभी तो वही लग रहा है कि वो कोहली ही है। अगर हम आंकड़ों की, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा सेंचुरी का जो रिकॉर्ड बना इंडियन बैट्समैनों की, हम अगर हम बात करें तो उसमें इनका नाम आता है। अगर मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ तो इसमें आप देखेंगे फास्टेस्ट इनिंग टू ईट ओडीआई, 8 शतक मारने वाले अगर हम बात करें तो 51 मैच में गिल ने मारा। उसके बाद 57 में शिखर धवन, कमाल का फॉर्म चल रहा था शिखर धवन का। 68 विराट कोहली, सोचिए इतने महान बल्लेबाज हैं, उन्होंने 58 लिया। गौतम गंभीर ने 98 मैच खेले, और सबसे ज्यादा जो मैच खेले सचिन तेंदुलकर, 111 मैच खेलने के बाद उनके 8 शतक आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से चीजें बदली हैं, जिस हिसाब से सेंचुरी को, रनों को सेंचुरी में कन्वर्ट करते हैं सुमन गिल, वो कमाल का है। और हम तो चाहेंगे कि यही फॉर्म उनका बरकरार रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें 2010 के बाद स्लोएस्ट 100 की, तो उसमें भी सुमन गिल आ गए। क्योंकि अभी आप देखेंगे 2010 के बाद जो टेस्ट जो क्रिकेट ओडीआई खेला जा रहा है वो काफी तेज खेला जा रहा है।
वहाँ पे चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत बदला हुआ आपको नजर आएगा। अगर मैं बात करूँ 138 अगेंस्ट बांग्लादेश 2012 में सचिन तेंदुलकर ने बनाया था 138 गेंदों पे सेंचुरी, 128 गेंद पे रोहित शर्मा ने बनाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2019, 125 मनोज तिवारी ने बनाया था चेन्नई में वेस्ट इंडीज के अलावा, और 125 बॉलों पे बनाया आज किसने, सुमन गिल ने बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक क्योंकि मैच वैसा था तो आराम से बच के खेलने की जरूरत थी। आप पाकिस्तान का कल देखिए 320 रनों का जो स्कोर था पीछा करते हुए वे इंडिया जैसे खेलना शुरू कर दिया, मतलब इंडिया के सामने जो स्कोर है उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला। आप चाहे बात कर लें केएल राहुल का 41 रन बनाया जिन्होंने आराम से बनाया, या हम विराट कोहली की बात कर ले, या हम बात कर ले सुमन गिल की, तो इन्होंने बच के खेला, क्रिकेटिंग प्रॉपर शॉट खेले। इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर श्रेयस अय्यर को क्यों ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर का जो श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ, अक्षर पटेल को क्यों ऊपर भेजा जा रहा है हार्दिक पांड्या से केएल राहुल से, क्योंकि आप देखेंगे उनका जो बैटिंग स्किल है ना वो कमाल का है, वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। अगर अक्षर पटेल की बात करें, बहुत सारे मैच उन्होंने जीता है। अक्षर पटेल को अगर आप प्रॉपर बैट्समैन नहीं मानते तो आपकी गलती है, क्योंकि वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। आप हार्दिक पांड्या की बात कर लें, आप अजय जडेजा की बात कर लें, या सॉरी रविंद्र जडेजा की बात कर लें, या आप बात कर लें नितेश रेड्डी की, उसी श्रेणी में आते हैं। कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा है बैट से, बॉलिंग से भी उनका कमाल का रहा है, विकेट चटकाते हैं अच्छे अच्छे। जब भी इनको कैप्टन रोहित शर्मा को मौका देते हैं बॉलिंग करने का, वो विकेट चटकाते हैं। आज तो ठीक है कैच छूट गया और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जिस हिसाब का परफॉर्मेंस रहा है अक्षर पटेल का, उनसे आप कहीं भी आप उनको उतारिए, और उनका अच्छे से यूज किया जा रहा है। और जिस हिसाब से उनको हर पोजीशनिंग में आप देखिए, चौथे पोजीशन पे, तीसरे पे या पांचवें पे, तीसरे पे तो नहीं आते, चौथे पांचवें पे आते हैं, छठे पे आते हैं, लेकिन जब जब आते हैं वो मौका, आज भी उनको इसलिए भेजा गया था लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन के लिए, दूसरा कि रन रेट जो है ना वो बढ़ाने के लिए भेजा गया था, क्योंकि बीच में थोड़ी इंडियन टीम स्लो हो गई थी। ओवरऑल देखा जाए तो आज का मैच इंडिया के लिए जीतने के बाद काफी सुकून हो गया। और पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मैच खेलते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस पोजीशन पे पहुंचे, क्योंकि आप पोजीशन पे जब तक नहीं पहुंचेंगे, आप टॉप दो ही टीमें जा सकती हैं एक ग्रुप से। तो अगर हम बात करें टेबल की और इस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया जो है न्यूजीलैंड पहले पोजीशन पे, क्योंकि वो उनका जो रन रेट है वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया भी पॉजिटिव रन रेट के साथ दूसरे पोजीशन पे, थर्ड पे बांग्लादेश एंड फोर्थ पे पाकिस्तान। उसका रीजन है पाकिस्तान बुरी तरह मैच आ रहा था। अब हम बात करें अगर कल के मैच के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये बहुत ही कांटे का मैच होने वाला है और इसमें आप हल्के में नहीं ले सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि शुभमन गिल की जो बैटिंग स्किल है वो किस लेवल पे है। आप इनकी कंपैरिजन अभी हालांकि नए हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे तो इसी टाइप की बैटिंग जो होती है विराट कोहली भी करते थे, रोहित शर्मा भी करते थे और सचिन तेंदुलकर भी करते थे, जो ग्रेट खिलाड़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।